अंशु कुमार, आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी के आज इस खास चौपाल में, जो हम उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से कर रहे हैं, जिसका मकसद है पराली व गन्ना की पत्तियों को जलाएं ना, उसका कैसे प्रबंधन करें, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और आज का जो ये कार्यक्रम है, ये हम उत्तर प्रदेश के शामली में कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ कई सारे यहाँ पे जो शामली के किसान हैं और साथ में कई सारे कृषि अधिकारी हैं, जो कि बताएंगे कि कैसे गन्ना की पत्तियों का प्रबंधन करें और जितना ज़्यादा हो सके वो प्रबंधन करके, और निवेदन भी करना चाहेंगे ग्रीन टीवी की तरफ से और उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से कि पराली या गन्ना की पत्तियों को ना जलाएं, प्रबंधन करें। तो आज जो हमारे एक्सपर्ट है, मैं आप सभी का स्वागत करूंगी। और हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट है वो है जसजीत कौर जी, ये जिला अधिकारी है शामली से। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर शिव कुमार केसरी जी, ये उप कृषि निदेशक हैं शामली से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है प्रदीप कुमार यादव जी, जिला कृषि अधिकारी शामली के। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, केवीके जलालपुर शामली से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है विजय बहादुर सिंह जी, जिला गन्ना अधिकारी। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है अमित कुमार जी, संभागीय कृषि प्रसार जो है अधिकारी हैं शामली से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने इन सीटू मैनेजमेंट के थ्रू या फिर पूसा डिकम्पोजर का यूज किया है, या फार्म मशीनरी बैंक है उनके पास, वो उसके बारे में लाभ क्या है और क्या प्रोसेस है, इसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे मौजूद जितने भी किसान हैं, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। और साथ में ग्रीन टीवी के यूट्यूब, फेसबुक के जरिए जो हमारे साथ जो किसान देख रहे हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत करना चाहूंगी आज के इस खास चौपाल में। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर शिव कुमार केसरी सर आपसे कि आप बताएं कि शामली में इन सीटू मैनेजमेंट के थ्रू क्या क्या काम हो रहा है, और इस साल जो है वो कैसे प्रबंधन करने के लिए क्या क्या किया है डिपार्टमेंट ने, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। विगत वर्ष भी हम लोगों ने इसी तरह ग्रीन टीवी के माध्यम से अपने किसानों के साथ इस चौपाल का आयोजन किया था। आज भी जिलाधिकारी महोदया के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हम लोग ये आयोजित कर रहे हैं। सरकार की मंशा है और कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की मंशा है कि जो भी हम लोग किसानों को योजनाएं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए संचालित किसानों के बीच में चलाई जा रही हैं, उनका क्या हकीकत है, उसको लेकर के हम लोगों ने आज इस ग्रीन टीवी के माध्यम से फसल अवशेष ना चलाए जाएं, ई चौपाल का आयोजन हम जनपद शामली में कर रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि जनपद शामली में हमारा गन्ना बाहुल क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं, और धान का भी क्षेत्र है जो कि कैराना और ऊन के अंतर्गत आता है। इसको लेकर भी विगत वर्ष हमारे जनपद में घटनाएं विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बहुत कम हुई हैं। विगत वर्ष इसी तारीख तक हमारे जनपद में 27 घटने का प्रकाशन हुआ था, जो सैटेलाइट के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। और हमारे जनपद के कृषकों की जागरूकता के कारण अब तक मात्र हमको 7 घटनाएं ही परिलक्षित हुई हैं। मतलब 20 घटनाओं का जो हमारी कमी आई है, वो हमारे किसानों की मेहनत, हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों की तत्परता और जिलाधिकारी प्रशासन के कुशल नेतृत्व में ये हम लोग किसानों को जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए ये बताना चाहता हूं कि जनपद शामली में 230 हमारी ग्राम पंचायतें हैं। उनके माध्यम से हम लोगों ने बाल पेंटिंग और गांव-गांव में जाकर के चौपालों का आयोजन किया है। किस तरह पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग करें, इसके लिए हमारे जिला कृषि अधिकारी श्री प्रदीप कुमार जी और उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कैराना श्री अमित कुमार जी द्वारा और हमारे एडीओ एग्रीकल्चर, बीटीएम और टीएसी सभी गांव में जा करके किसानों को एजुकेट कर रहे हैं। इसी का ये परिणाम है कि जनपद शामली में विगत वर्ष की तुलना में हमारी जो पत्ती पराली की घटनाएं हैं, उनमें बहुत ही कमी आ रही है। और मैं आशा करता हूं इस मंच के माध्यम से, इस चौपाल के माध्यम से, कि हमारे बहुत सारे प्रगतिशील किसान इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं आशा है कि ये इस मैसेज को और भी अपने किसानों को प्रसारित करेंगे। आप सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय एनजीटी तथा जिला प्रशासन तथा माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के आदेश हैं कि ये जो पत्ती पराली है हमारा जनपद एनसीआर में होने के कारण इसकी हमारी मॉनिटरिंग सघन की जाती है। इसलिए हम लोग हर समय से सचेत रहते हैं, अपने किसानों को एजुकेट करते हैं, उनको कैसे उनके विकल्प बताते हैं। इस संबंध में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो जलालपुर है, वो भी हमारे वैज्ञानिकों की टीमों के साथ पत्ती पराली अवशेष न जलाए जाने के संबंध में किसानों को एजुकेट कर रहा है। और यहाँ आपका सभी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं कि पत्ती पराली जलाने से एक बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जिलाधिकारी महोदया के कुशल नेतृत्व में हमारे जो एडीएम साहब हैं संतोष कुमार सिंह,
उन्होंने भी अपने लेखपालों को भी इस बात का दिशा निर्देश दिया है कि पत्ती पराली की घटनाएं ना हो, क्योंकि हम लोगों ने इस दिशा में इस वर्ष एक नया पहल किया है। जो हमारे किसान धान की खेती करते हैं, हम लोगों ने उनका चिन्हीकरण किया है, उन्हीं पे फोकस किया है कि उन किसानों को हम कैसे विकल्प दें। उसके लिए हम लोगों ने फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कराई है। आप सभी जानते हैं कि यह ऑनलाइन प्रक्रिया है और कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से किसान अपना पंजीयन कराते हैं और पंजीयन होने के बाद उनके ही मोबाइल पर ओटीपी आता है और इसमें पत्ती पराली के वो सभी यंत्रों को व्यवस्था की गई है जो जमीन में हमारे अवशेषों को काट कर खेत में मिलाते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत ट्रैक्टर के साथ हम लोग जो है मल्चर देते हैं, रोटावेटर देते हैं, सुपर सीडर देते हैं, करहा देते हैं, थ्रेशर देते हैं। वो सभी उस तरह के यंत्रों को दिया जाता है जो हमारे पत्ती पराली को काट कर खेत में जैविक खाद बनाने के लिए दे जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने बाल पेंटिंग कराई है, विगत वर्ष भी कराई है। हम लोगों को 110 जगह हम लोगों ने इस तरह के कार्य हम किए हैं। कुछ स्लोगन लगाए गए हैं, प्रण कर लें पराली ना जलाएं, प्रदूषण पर रोक लगाएं, ये कृषि विभाग का है, पराली को ना जलाएं, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो जिला प्रशासन की तरफ से और कृषि विभाग जनपद शामली के माध्यम से अपनी हम टेक्निकल टीम के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कस्टम हायर केंद्र के बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जनपद शामली में 45 कस्टम हायर केंद्रों की स्थापना की गई है, 29 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना की गई है और विगत वर्ष हमारे अपर मुख्य सचिव कृषि की कुशल नेतृत्व में 10 ग्राम पंचायतों में तथा 3 हमारी ग्राम की समितियां हैं तथा 25 कोऑपरेटिव की जो समितियां हैं, इनमें हम लोगों ने फार्म मशीनरी की व्यवस्था की गई है। इसमें 5 लाख में 4 लाख रुपए कृषि विभाग के माध्यम से उनको अनुदान पर दिया गया और हमारे बीच में जनपद के जिला गन्ना अधिकारी श्री विजय बहादुर सिंह जी हैं, जो आपको बताएंगे कि इन फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से हमारे गन्ना के किसान किस तरह पत्ती पराली का कार्य गलाने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी हमने एफपीओ को दिए हैं। इस तरह अपने प्रचार का माध्यम भी कर रहे हैं। जनपद के अन्य क्षेत्रों में जहां पर हमारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, वहां पे हम लोगों ने उनके अनाउंसर से भी अनुरोध किया है कि सुबह शाम हमारे किसानों को जानकारी दी जाए, जिससे कि किसान भाई हमारे ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। और ये जो विषम समस्या है, आप सभी जानते हैं कि अभी देखिएगा 15 दिसंबर के बाद बहुत सारा फॉग आता है। जिलाधिकारी महोदया इस संबंध में व्यापक रूप से मॉनिटरिंग करती हैं, हम लोगों से फीडबैक लेती हैं, किसानों के बीच में चौपाल में चर्चा करती हैं। जनपद स्तरीय गोष्ठी में भी उनका एक आह्वान था, कुछ हमारे जनपद एमएलसी साहब द्वारा भी आह्वान था कि हम पत्ती पराली को जनपद में जलने के लिए किसानों को रोकेंगे। इस दिशा में जनपद शामली के बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उसी का परिणाम है कि विगत वर्ष की तुलना में हमारे जनपद शामली में जो पराली की घटनाएं हैं वो बहुत कम हुई हैं। और आशा भी हम करते हैं कि हम सभी आप सभी के सहयोग से जितना हमारा कृषि विभाग का तंत्र है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, जितने हमारे विकल्प हैं, वो हम गोष्ठियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ हमारे साथ जो है वो विजय बहादुर सिंह जी हैं, ये जिला गन्ना अधिकारी हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे किसानों को बताएं कि फार्म मशीनरी बैंक के जरिए जो गन्ना किसान है उनको गन्ना की पत्तियां प्रबंधन में क्या मदद मिला है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। हमारे यहाँ 3 समितियां हैं। इसमें गन्ना समिति शामली, गन्ना समिति ऊन और गन्ना समिति थाना भवन, तीनों में ही 2-2 मल्चर यहाँ अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे यहाँ 6 फीट और 7 फीट के दोनों ही मल्चर तीनों सोसाइटी में अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ 23 रुपए प्रति घंटे से 6 फीट का जो मल्चर है उसका रेट है किसानों के लिए, और जो 7 फीट का मल्चर है उसका 23 रुपए 50 पैसे प्रति घंटे की दर से किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है। इसके बाद हमारे यहाँ ट्रैक्टर भी आने वाले हैं और इस समितियों में ट्रैक्टर भी रहेगा, जिससे मल्चर ट्रैक्टर के साथ उपयोग में किसान भाइयों के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके साथ साथ ही पंपलेट्स किसान भाइयों के बीच में बांटे जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों और मल्चर का उपयोग करें। हमारे यहाँ समितियों में डिकम्पोजर जो कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उस डिकम्पोजर को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों के यहाँ जो भी समितियां हैं उनमें हम लोग किसान भाइयों को जागरूक करते हैं कि आप
ज्यादा से ज्यादा मल्चर का उपयोग करें, फसल अवशेष न जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन लास्ट ईयर जो है, पिछले साल हमने कुछ इन सीटू मैनेजमेंट के थ्रू जो कुछ मशीन्स हैं उस पे हमने उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के लिए वीडियो तैयार किया था। तो मैं चाहूंगी कि उन वीडियो को देखा जाए और उन मशीन के बारे में जाना जाए कि सब्सिडी कितनी मिलती है, कौन कौन सी मशीनें हैं जो कि गन्ना की पत्तियां या फिर पराली प्रबंधन में काम आती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो पे आप गौर करें। पराली समस्या का समाधान ढूंढना किसानों के साथ कृषि विभागों के लिए भी चुनौती भरा होता है, लेकिन कुछ सालों से उत्तर प्रदेश सरकार इन चुनौतियों का सामना करके पराली जलाने की समस्या का समाधान किसानों तक पहुंचाने में सक्षम है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इन सीटू मैनेजमेंट योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों को अनुदानित राशि पर किसानों को उपलब्ध करा रही है। तो हमने अभी जो वीडियो दिखाया वो आप लोगों के बीच से ही कुछ किसान थे जिन्होंने जो है वो जिनके माध्यम से हमने इन मशीनों के बारे में जानकारी लिया और हमने ये वीडियो उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के लिए बनाया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक कर सके इन सीटू मैनेजमेंट में कौन कौन सी मशीनरी आती है और सरकार की तरफ से कौन कौन सी क्या योजना है या क्या सब्सिडी है इन मशीनों पर, क्योंकि योजनाएं बहुत है, कमी है बस इतना कि किसानों को पता नहीं है, जागरूक नहीं है। तो ये कार्यक्रम चौपाल हो या कृषि विभाग का जो कार्यक्रम होता है उसका मेन मकसद यही है कि हम जागरूक कर सके जितने से ज्यादा किसान हो सके। तो नेक्स्ट जो मैं बुलाना चाहूंगी प्रदीप कुमार यादव जी हैं, ये जिला कृषि अधिकारी है शामली से। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जो है वो पूसा डिकम्पोजर के बारे में हमारे किसानों को बताएं कि पूसा डिकम्पोजर के क्या फायदे हैं और कैसे फायदा उठा सकते हैं हमारे जो किसान हैं वो। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है वेस्ट टू वेस्ट। हम वेस्ट को बेस्ट में कैसे बदल सकते हैं, उसकी एक वानगी पूसा बेस्ट डिकम्पोजर है, जो हमारे खेत में जो पत्ती और पराली आप लोगों की फसल कटाई के बाद बच जाती है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े और जो भूमि में हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारे मृत और मित्र कीट हैं, वो कैसे हमारे लिए उपयोगी रहें और हमारी धरती माता की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसको किस तरीके से आगे के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे हम मानते हैं कि धरती को हम माँ का दर्जा देते हैं और उसके ऊपर हम अगर आग लगाते हैं तो उसे कितना बड़ा नुकसान होता है, इसको हर किसान भाई जानने लगा है अब, क्योंकि जागरूकता जन जन तक पहुंच रही है। मैं इस डिकम्पोजर की प्रयोग की विधि सूक्ष्म रूप में एक ब्रीफ में कैसे किया जा सकता, उसके बीच में आपके बीच में प्रकाश डालना चाह रहा हूं। किसान भाइयों, ये पूसा वेस्ट डिकम्पोजर कृषि विभाग द्वारा निःशुल्क आपको दिया जाता है। सबसे पहले आप इस वेस्ट डिकम्पोजर को ओपन करके एक लकड़ी के माध्यम से इसके अंदर जो मटेरियल है वो माइक्रोब्स हैं, उसको एक लकड़ी के माध्यम से अच्छे से हिला के और 200 लीटर पानी और उसमें 1 केजी गुड़ और 1 केजी बेसन मिला के उसको इस डिकम्पोजर के जो माइक्रोब्स हैं उसको आप उस पानी में मिला दें और उसको क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घुमा के लगभग 1 हफ्ते के लिए शुरुआत में इसको छांव में रख के अपना मटेरियल तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि ये जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो कर गए हैं और उन पानी के ऊपर एक व्हाइट कलर की एक मोटी सी लेयर क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आज के कार्यक्रम में कई किसान भाइयों ने बताया कि इसकी प्रयोग की विधि में 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं। चाहे तो आपका ये तैयार मटेरियल जो सिंचाई के लिए आप पानी यूज कर रहे हैं, उस पानी के साथ नाली के माध्यम से खेत में बहा कर भी कर सकते हैं। दूसरा, उस मटेरियल को, तैयार मटेरियल को कुछ मात्रा बगल में रखकर बाकी मात्रा को 25 से 30 दिन के लिए अपने खेत में जो पराली या पत्ती इकट्ठा हुई है उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नेक्स्ट जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं वो हैं कृषि विज्ञान केंद्र जलालपुर से, और कृषि विज्ञान केंद्र का
हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा योगदान होता है कोई भी जो योजना हो या कोई भी अगर जागरूकता अभियान हो तो उसमें कृषि विज्ञान का केंद्र का सबसे बड़ा योगदान है किसानों तक वो चीज़ें पहुंचाने के लिए। तो मैं हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, जो कि केवी के जलालपुर से हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि गन्ने की पत्तियां प्रबंधन के लिए जो है वो आप लोग कैसे किसानों को जागरूक कर रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम जो हमारे यहाँ पर फसल अवशेष प्रबंधन है वो हम किस प्रकार कर रहे हैं और किस प्रकार हम कृषकों को जागरूक कर रहे हैं। मैं कुछ चीजें प्रारंभ से लेके चलना चाहूंगा कि हम फसल अवशेष प्रबंधन अलग अलग फसलों में अलग अलग पौधे के हिस्से को फसल अवशेष मानते हैं। गन्ने के केस में हम बात करें तो गन्ने में हम फसल अवशेष को जो मानते हैं वो केवल गन्ने की सूखी पत्ती को फसल अवशेष मानते हैं, क्योंकि जो पौधे का वह भाग जो हमारे मानव के उपयोग में नहीं आ पाया, खेत में शेष रह गया, वही फसल अवशेष है। हमारे यहाँ पे हमने गन्ना पैदा किया, उसका हरा गोला हमने पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल कर लिया, गन्ना हमने कैश क्रॉप के रूप में शुगर फैक्ट्री को सप्लाई कर दिया। उसकी जो सूखी पत्तियां हैं और उसके साथ जो जड़ के क्षेत्र के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जड़ क्षेत्र है, जड़ें हैं, वो हमारी शेष रह जाती है, वही हमारी गन्ने की फसल का फसल अवशेष है। मैं अपने शामली जनपद की बात करूं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, हमारे यहाँ पर गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। लगभग शामली जनपद में 90% क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती की जाती है और इसमें हमें मुख्य रूप से जो बात है वो हमारे लिए मुख्य बिंदु आता है गन्ने में पत्ती प्रबंधन। पत्ती यदि हम जलाते हैं तो नुकसान क्या हो रहा है, हमें जागरूकता के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमें उसके लाभ हानि पता होने चाहिए। यदि हम किसानों को भी बताते हैं कि हम पत्ती आप जलाए नहीं, आपको नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा वो भी हमारे किसानों को पता लगना चाहिए, क्योंकि यदि हम पत्ती जलाते हैं उससे क्या क्या चीजें निकलती है उसके बारे में भी हमें किसानों को जागरूक करना है। यदि हम पत्ती जलाते हैं तो पत्ती जलाने से 1 टन पराली हो या पत्ती हो, उसके जलने से लगभग 160 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और लगभग 6 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ये ऐसी जहरीली गैसें हैं जो वातावरण में जाती है और वहां पर जाने के बाद हमारे श्वसन तंत्र को, हम उसको सांस के रूप में लेते हैं तो अनेक बीमारियों का प्रकोप हमारे शरीर पे होने लगता है। श्वसन तंत्र से जितनी बीमारियां होगी वो सारी की सारी हमारे प्रदूषण के कारण होती है। ऐसा सर्दियों में ही क्यों होता है? यदि गर्मियों का समय आता है या बरसात का समय है, उस समय पर पोल्यूशन का उतना प्रभाव नजर नहीं आता जितना सर्दियों में आता है, क्योंकि सर्दियों में एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है कि जो हमारी नीचे की गैसें हैं, जो हमारी नीचे की गैसें ऊपर वातावरण में ऊपर रिलीज नहीं हो पाती, मौसम ठंडा होने के कारण वे नीचे यहीं पर हैवी होने के कारण रुक जाती है, जो हमारे शारीरिक रूप से सभी प्रकार की समस्याएं पैदा करती है। इसलिए पहला तो निवेदन है कि हमें गन्ने की पत्तियां नहीं जलानी है। पहला नुकसान हमें हुआ पर्यावरण के रूप में कि हमें उसमें बहुत सारी गैसें निकली जो हमारे शरीर के लिए नुकसान देती है। ये ज्यादा फोकस हमारा इन पत्ती पराली को जलाने से रोकने पर है, क्योंकि मानव का स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि है। अब बात करते हैं कि इसके समाधान किस प्रकार से हो। मुख्य बिंदु समाधान पे लेके आते हैं। समाधान 2 प्रकार का होता है, एक इन सीटू मैनेजमेंट, एक एक्स सीटू मैनेजमेंट। इन सीटू मैनेजमेंट शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन मैं किसान की भाषा में समझाता हूं। इन सीटू मैनेजमेंट का मतलब है अपने फसल अवशेषों का खेत के अंदर ही प्रबंधन कर देना। एक्स सीटू मैनेजमेंट, उन फसल अवशेषों को खेत से बाहर निकाल के दूसरी जगह उनका प्रबंधन करो, उन्हें दूसरी जगह डिकम्पोज करो, दोबारा से खेत में लाके डाल दो, वो एक्स सीटू मैनेजमेंट हो गया। मुख्य रूप से जितने भी हमने यहाँ पर फार्म मशीनरी बैंक डेवलप किए हैं उनका मुख्य कार्य है इन सीटू मैनेजमेंट। हमें लेबर खर्च ना बढ़ानी पड़े, हमें खेत के अंदर ही उनको डिकम्पोज करके दोबारा से इस्तेमाल कर लेना है। बहुत अच्छा इक्विपमेंट है हमारा मल्चर। गन्ने की केस में हम सबसे पहली जब हमारी सूखी पत्ती है तो हमको उसको डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज के लिए हमारे पास समय अवधि कम है। हमारे यहाँ पर छोटे किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोत का आकार कम है, तो छोटे किसान होने के कारण हमें गन्ने की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुआई करनी है। तो उसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम कितना जल्दी से जल्दी पत्ती को डिकम्पोज कर दें।
या जो गन्ने की जड़ें हैं उनके अवशेषों को डिकम्पोज कर दें ताकि हम जल्दी से गेहूं की बुआई कर सकें। तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने खेतों में मल्चर का प्रयोग करें। उस पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। जितने उसके छोटे टुकड़े होंगे उतना ही जल्दी से डिकम्पोज होने की प्रवृत्ति उसमें शुरू हो जाएगी। दूसरा, उस डिकम्पोज होने के लिए मात्र मल्चर काम नहीं करेगा। यदि हमें जल्दी से अगली फसल की बुआई करनी है, उस मल्चर के साथ साथ हमें रिवर्सेबल एमबी प्लाव चलाना है। ऐसा हल चलाना है जो उसमें उस पत्ती को मिट्टी के अंदर दबा दे। जब वो उसके साथ दब जाएगा तो वो जल्दी से डिकम्पोज होगा और वहां पर हमारे पास, क्योंकि मिट्टी का दायरा बहुत बड़ा है, वो जो रिवर्सेबल प्लाव चलेगा वो 6, 7, 8 इंच तक की गहरी मिट्टी को पलट के ऊपर ले आएगा, सारा मिक्स होगा। तो 8 इंच गहरी मिट्टी हमने ली है, मात्र 2 इंच गहरी, 1 इंच गहरी उसमें पत्ती का दायरा बैठ रहा है, तो वो 8 इंच गहरी मिट्टी में आसानी से मिल जाएगा। और भी जल्दी हमको करना है, समय का अभाव है, तो इसको डिकम्पोजर, वहां पर मल्चर चलाने के उपरांत हमें उसके ऊपर डिकम्पोजर का प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे हमारे अभी जिला कृषि अधिकारी महोदय ने आपको बताया बनाने की विधि, लेकिन मैं तरीका बताता हूं प्रयोग करने का तरीका। 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग यह है कि आप पूरे खेत में उसको फैला दें पत्ती को और उसके ऊपर आप डिकम्पोजर का स्प्रे कर दें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप अल्टरनेट रो में उसको फैला दें, उसके ऊपर डिकम्पोजर का स्प्रे कर दें। आप दूसरी जगह खाली रहे, उसमें आप रिवर्सेबल प्लाव चला के जल्दी से उसको दबा सकते हैं वहीं पर। दोनों मेथड है इसमें उसे प्रयोग करने के। ये डिकम्पोजर आपको मार्केट से खरीद के लेके आना है या हमारे कृषि विभाग के द्वारा भी आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। एक और दूसरा निःशुल्क डिकम्पोजर है जो बहुत ही निःशुल्क है, जिसे हम प्राकृतिक खेती के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम प्राकृतिक खेती का अवयव मानते हैं, जीवामृत। बेसिकली वो भी डिकम्पोजर है। हमारी जमीन में जो हमारे पौधे के फसल अवशेष है, जो पोषक तत्व उपलब्ध है, उन्हें डिकम्पोज करके पौधे की उपलब्ध फॉर्म में परिवर्तित करना ही डिकम्पोज कहलाता है। वो जो प्राकृतिक रूप से हमने डिकम्पोज बनाते हैं उसका नाम है जीवामृत। यदि आप जीवामृत बनाते हैं तो सबसे आसान घर पर ही बनाने का तरीका है। 200 लीटर पानी में ही हम डिकम्पोजर कैप्सूल या सीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 200 लीटर पानी में ही हमें जीवामृत तैयार करना है। 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर देसी गाय का गोबर और उसमें 2 किलोग्राम गुड़, 2 किलोग्राम बेसन और एक ऐसा स्टार्टर, एक ऐसा शुरुआत करने वाला बैक्टीरिया का समूह, वो हमें कहां से मिलेगा? किसी भी पुराने पीपल बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, 1 मुट्ठी भर, लगभग 250 ग्राम। उस मिट्टी को हम उस ड्रम में डाल लेंगे। उस ड्रम में 10 किलोग्राम गोबर आ गया, 10 किलोग्राम गौमूत्र आ गया, 2 किलोग्राम गुड़ आ गया, 2 किलोग्राम बेसन आ गया या किसी भी दाल का आटा, और प्लस उसमें लगभग 250 ग्राम बरगद, पीपल या किसी बड़े बट वृक्ष के नीचे की मिट्टी। क्यों ली गई बट वृक्ष या बड़े वृक्ष के नीचे? क्योंकि वहां पर कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया होगा काफी लंबे समय से, जिस कारण बैक्टीरियल पॉपुलेशन वहां बहुत अच्छी होगी और उसको हम कल्चर के रूप में इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और बेसन और गुड़ हमने उसके भोजन के रूप में उसमें इस्तेमाल किया है, तो वो जल्दी से मल्टीप्लाई होने का कार्य करेगा, डिकम्पोजर बनाने का कार्य करेगा। वहां पर आपने उसको 200 लीटर पानी में डाल के ड्रम में घोल दिया और घड़ी की दिशा में चलाने का सिद्धांत ये है, क्योंकि जो हमारे उसके अंदर जीवाणु बनते हैं, बैक्टीरिया बनते हैं, उनको जब गति एक ग्रहों के नक्षत्र के आधार पर हम मान के चलते हैं कि यदि हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो वो अपनी वृद्धि जल्दी से करेंगे। तो उसको भी यदि हम डिकम्पोजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं पत्ती की ऊपरी सतह पर और उसके बाद हम उसमें रिवर्सेबल एमबी प्लाव चलाते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपका डिकम्पोज होने का प्रोसेस लगभग 60 दिन में पूरा होता है, वो मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 दिन में मिट्टी के अंदर आसानी से पूरा हो जाएगा। तो ये सभी जानकारी थी आपको कि किस प्रकार आप पराली पत्ती का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि और कोई जानकारी आपको लेना चाहते हैं तो आपका हमारे कृषि विभाग शामली एवं कृषि विज्ञान केंद्र जलालपुर पर भी हार्दिक स्वागत है। फसल अवशेष प्रबंधन पर वहां पर आप कभी भी आकर अपनी जानकारी, जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं, जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जो नेक्स्ट एक्सपर्ट हैं अमित कुमार जी, ये
कृषि प्रसार से हैं। और तो सर मैं जानना चाहूँगी कि इस साल जो है वो किसानों को, शामली के किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग ने क्या-क्या किया प्रमोशन के लिए, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। इस वर्ष हमने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जनपद शामली में जो प्रयास किए उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। हमने जहाँ किसानों का ज़्यादा आवागमन होता है, जैसे थाने हैं, विकास भवन है, तहसील है, हमारे विकास खंड कार्यालय और राजकीय कृषि बीज भंडार है, वहाँ पर हमने 17 जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। इन होर्डिंगों के माध्यम से हमने किसानों को ये प्रसारित किया कि फसल अवशेष जलाने से क्या हानियां हैं और फसल अवशेष को मिट्टी में यदि हम मिला देंगे तो उसके क्या लाभदायक परिणाम हमें मिलेंगे। और इसी क्रम में हमने 110 स्थानों पर वॉल की पेंटिंग का भी हमारा उद्देश्य ये था कि किसानों को जानकारी मिले कि फसल अवशेष का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, उनके पास क्या विकल्प है और यदि फसल अवशेष जलाएंगे तो उनके ऊपर कितना जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। और जनपद शामली में 37 न्याय पंचायत है। प्रत्येक न्याय पंचायत पर कृषि विभाग और अन्य विभाग जैसे विकास विभाग और कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी प्रदान की गई। कृषि विभाग के द्वारा जनपद शामली में 15,000 वेस्ट डिकम्पोजर का वितरण भी किया गया, जिसके माध्यम से किसान वेस्ट डिकम्पोजर घोल बनाकर उनको फसल अवशेष पर छिड़ककर अपने जो फसल अवशेष है उनको मिट्टी में मिला के अपनी खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हमारे कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न धार्मिक स्थलों, मस्जिद, मंदिरों से अनाउंसमेंट, मुनादी कराकर भी इस बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया कि किसान फसल अवशेष ना जलाए, उन पर जुर्माना भी आरोपित किया जा सकता है यदि पकड़े गए। और किसानों को हमने विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से उनको विकल्प भी दिए कि आप फसल अवशेष ना जलाकर उसको भूमि में मिलाए। एक तो वेस्ट डिकम्पोजर घोल का उपयोग करके, दूसरा जो हमारे कृषि यंत्र है, जो महंगे कृषि यंत्र है, सुपर सीडर वगैरह, मल्चर, इनको फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से भी आप उसको किराए पर ले सकते हैं, जो बाजार भाव से 25% कम दाम पर आपको उपलब्ध है। तो किसानों के पास जब हम गए, हमने उनको विकल्प सुझाए तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा और हमारे प्रयासों और जिला प्रशासन का व्यापक सहयोग इसमें रहा, जिससे कि इस वर्ष पत्ती पराली जलने की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिली। पिछले साल अब तक जब 26 घटनाएं हुई थी, इस वर्ष केवल 6 घटनाएं प्रकाश में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैम आपका स्वागत है हमारे आज के इस चौपाल में। और पिछले साल भी हमने शामली में चौपाल लगाया था और मैम उसका एक हिस्सा बनी थी और काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। तो मैम अभी मैं निवेदन करना चाहूँगी आपसे कि आप यहाँ पे बैठे जितने भी किसान हैं और ग्रीन टीवी के माध्यम से जितने भी किसान देख रहे हैं, उनको बताएं कि शामली में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से जो है वो गन्ने की पत्तियाँ प्रबंधन में या फिर पराली प्रबंधन में जो है वो किसानों को मदद मिल रहा है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। शामली जनपद में हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं पराली प्रबंधन को लेकर। पूरा कृषि विभाग, हमारे तहसीलों की टीम, ब्लॉक की टीम, सभी लोगों को हम लोगों ने इसमें रोपिन किया है ताकि कोई भी विभाग जो है छूटा ना रह पाए। हमारा जनपद जो है एनसीआर क्षेत्र में आता है, इस वजह से पराली के क्षेत्र में, प्रदूषण के क्षेत्र में बहुत हमारी समीक्षा होती थी और पिछले 2 वर्ष में हमारा कार्य जो है, जो एफर्ट हम लोग कर रहे थे, इतना रिजल्ट नहीं आ रहा था। परंतु इस वर्ष जो है हमने जो पिछले 2 साल में प्रयास किए हैं उनका एक अच्छा रिजल्ट आया है, एक अच्छा हम लोगों ने उपलब्धि प्राप्त करी है। हमारे पिछले 3 वर्ष का अगर कंपैरिजन करें तो इस साल हमारी पराली की घटनाएं जो सैटेलाइट द्वारा पकड़ी जाती हैं, केवल 6 घटनाएं जो हैं प्रकाश में आई हैं, जबकि पिछले वर्ष 25 घटनाएं थी। इस समय तक जो 6 घटनाएं पाई भी गई हैं उनमें से केवल 4 की ही पुष्टि हुई है जो पराली जलाने से संबंधित थी, बाकी 2 की पुष्टि नहीं हो पाई। तो एक तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट हमारे जनपद में रहा है, हमारे किसानों के सहयोग की वजह से भी। और कृषि विभाग ने एक्टिवली प्रचार प्रसार कराया कि पराली का प्रबंधन करना है, पराली को जलाना नहीं है। इस वजह से ये रिजल्ट जो है हमारे जनपद को मिला है। हम लोगों ने प्रचार के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। प्रचार में हम लोगों ने हमारे जनपद के जो प्रमुख स्थल हैं वहाँ पर होर्डिंग लगवाए हैं। गांव-गांव में हम लोगों ने वॉल पेंटिंग कराई है
ताकि लोगों को बता सकें कि पराली के जो अवशेष हैं उनको जलाना नहीं है, उसका प्रबंधन करना है। इसके अलावा एसएमएस सिस्टम हम लोगों ने यूज़ किया है कृषि विभाग का, ताकि किसानों को एसएमएस जाए और वो उसको पढ़ के भी जागरूक हो। मीडिया के माध्यम से भी लगातार हम लोग इस तरह की न्यूज़ और जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि जो जनपदों में हमारे किसान हैं वो जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं उनको भी इसकी सूचना जो है मिलती रहे। इसके अलावा क्योंकि हमारे जनपद में पराली धान के अवशेष से कम और गन्ने की पत्ती जलाने से भी ज़्यादा केसेस हमारे जनपद में पहले प्रकाश में आए हैं, इसलिए तीनों चीनी मिलों के माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रचार करें। तीनों मिलों में जो हमारे रजिस्टर्ड किसान हैं उनको भी हम एसएमएस भेज रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। तीनों मिलों की भी हमने कई बार बैठक करी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये कवर करें और बताएं कि गन्ने की पत्ती जो है उसको वो जलाना नहीं है। सरकार के द्वारा हमें 15,000 बायो डिकम्पोजर दिए गए थे, वो हम लोगों ने वितरित किए हैं किसानों में। जहाँ कहीं गोष्ठी हुई है, मेला हुआ है, वहाँ पर भी वितरण किया है और गांव-गांव जाके भी वितरण किया है और डेमो करके दिखाया है कि बायो डिकम्पोजर को कैसे इस्तेमाल करना है। पिछले वर्ष हमारे यहाँ 28 गांव ऐसे थे जहाँ पर पराली जलाने की घटनाएं हुई थी। उन 28 गाँव को हम लोगों ने हॉटस्पॉट माना कि ये वहाँ वैसे गांव हैं जहाँ पे धान होती है या गन्ने की फसल कटने के बाद पत्ती जलाई जाती है। उन 28 गाँव पे हम लोगों ने फोकस किया है और वहाँ पर एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, कृषि विभाग के हमारे अधिकारी हैं, जिला कृषि अधिकारी है, डीडी एग्रीकल्चर साहब हैं, एसडीओ हैं, सभी लोगों को टीम बना के हम लोगों ने उन 28 गाँव को सबसे पहले कवर किया, क्योंकि ये वैसे गाँव थे जहाँ पहले घटना हो चुकी थी। उन 28 गाँव से कवर करने से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमें इस वजह से मिला कि उन 28 गाँव को हम लोगों ने हॉटस्पॉट बना के वहाँ पे पहले कवर किया। जो अन्य प्रयास हमारे जनपद में चल रहे हैं उसमें हम लोग गोष्ठी करना, गांव सभा पे भी बैठक हम लोगों ने कराई है, न्याय पंचायत स्तर पे गोष्ठियां कराई हैं, जिला स्तरीय गोष्ठी भी कराई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हम लोग पहुँचे, हमारा मैसेज जाए और जो अभी तक का रिजल्ट है उसमें देख के यही लगता है कि एक अच्छा मैसेज गया है, सब लोगों तक प्रचार हुआ है और सभी किसानों ने अपना जो पराली का है उसका प्रबंधन ही किया है और उसको जलाया नहीं है। इसके अलावा अगर मैं कहना चाहूँगी तो हमारे यहाँ पर मोबाइल टीम्स हम लोगों ने तहसील और ब्लॉक स्तर पे बनाई। कहीं कोई घटना प्रकाश में आ रही थी तो वहाँ तुरंत हम लोग टीम भेज रहे थे, ताकि तुरंत ही उस घटना की पुष्टि हो जाए, क्या वहाँ पराली जलाई गई है कि नहीं जलाई गई है। लेखपालों को भी एक्टिवेट किया कि अपने गांव में प्रचार करें। लेखपालों सचिवों के माध्यम से, लाउड स्पीकर्स के माध्यम से, मिनी लाउड स्पीकर्स उनके पास हैं, मुनादी का सुविधा है, उससे हम लोगों ने लगातार अनाउंसमेंट कराए हैं, धार्मिक स्थलों से भी करवाए हैं, धर्म गुरुओं से भी अपील करी है, हर प्रकार का प्रयास किया है। मेरे द्वारा भी 2-3 बार अपील दी गई है सभी किसानों के लिए, जो कई सोशल मीडिया चैनल से और हमारे और ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रचारित करी है। जितने व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों के किसानों के बने हुए हैं, चाहे वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए किसान हों या गन्ना समितियों से जुड़े हुए हों, सभी के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हम लोग जो है पहुँच सकें। इसके अलावा जो पराली जलाने के अलावा हम लोग पराली को दान करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं किसानों को। इस बार हम लोगों ने लगभग 600 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था कि जो पराली बचेगी उसको प्रधानों के माध्यम से कलेक्शन कराएंगे और पास की गौशाला में डोनेशन करा देंगे। उसमें हम 300 मीट्रिक टन की उपलब्धि हमारी रही है। 300 मीट्रिक टन भूसा हम लोगों ने अपनी गौशालाओं के लिए दान करवाया है, जिससे आगे गौवंश को थोड़ा लाभ मिलेगा। आगे भी प्रयास जारी है, क्योंकि अभी चीनी मिल हमारी तीनों इसी महीने एक्टिवेट हुई हैं और गन्ने की कटाई स्टार्ट हो गई है। तो अब हमारा प्रयास ये है कि अब तक जो हमारा रिजल्ट रहा है आगे भी बना रहे और किसी भी प्रकार से हमारे जो पराली के केस हैं वो हमारे ना बढ़े, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप सबका सहयोग के लिए मैं फिर से एक बार अपील करना चाहूँगी, चैनल के माध्यम से भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये मैसेज ज़रूर कन्वे करें कि पराली हमें जलानी नहीं है, उसका प्रबंधन करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ग्रीन टीवी के माध्यम से
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से, ग्रीन टीवी की तरफ से, शामली डिस्ट्रिक्ट या उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं और हम लोग जो है वो किसानों से निवेदन करना चाहेंगे कि पराली या फिर गन्ने की पत्तियां ना जलाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रबंधन करें, क्योंकि इससे आपका नुकसान नहीं बाकी और लोगों का और दूसरे राज्य में भी जो है वो लोगों की परेशानी बढ़ती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितना हो सके प्रबंधन कर सके, और सरकार हमेशा आपके साथ रही है, कई सारी योजनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन योजनाओं का लाभ उठाएं, कृषि विभाग में संपर्क करें, तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जो है वो पराली जलाने से बचे। तो इसी के साथ हमारे साथ अभी जो है वो कुछ किसान हैं, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो कि सक्सेस स्टोरी या फिर उन्होंने इस्तेमाल किया है, किसी ने इन सीटू मैनेजमेंट के थ्रू, किसी ने पूसा डीकम्पोजर, किसी ने जीवा अमृत यूज़ किया है, और उनको जो लाभ मिला है वो हमारे ज़रिए दूसरे किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अंकित जी हैं शामली से। अंकित जी प्रोग्रेसिव फार्मर है, प्रगतिशील किसान है शामली से, और ये कई सारे जो वेस्टेज होते हैं उनसे कुछ सामान बनाते हैं। तो इसके बारे में ये बताएंगे कि कैसे जो है वो प्रबंधन करते हैं और ये क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन भी हम कह सकते हैं उसको, वैल्यू एडिशन करते हैं। तो अंकित जी आपका स्वागत है, और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आप क्या करते हैं, नाम और नमस्ते, मेरा नाम अंकित, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ग्रीन टीवी का और अपने जिला अधिकारी और कृषि टीम का, सभी का और सभी किसानों का। और जैसे मैंने इसको अनुभव किया है, जब मैं खेत में दाने बोता हूँ गेहूं के, तो मुझे एक दाने के 50 दाने मिलते हैं। मैंने बोया केवल गेहूं था, लेकिन उसके बीच में मुझे कुछ और भी मिला था, बीच का हिस्सा, यानी कि पत्ती तना, जो वो मैं समझता हूँ वो कहाँ से आया है, कि वो सूर्य की किरणों से, धरती से ऊष्मा मिली, और उन पोषक तत्वों का वो अवशेष, यानी कि जो मेरा हक, अगर मैं सही से समझूं, मेरा हक केवल वो था जो मैंने खेत में दिया था। मैंने खेत में एक बीज दिया और वो बीज मुझे अनाज और बीज के रूप में, दो रूप में मुझको वापस मिला। अब वो जो बचा हुआ शेष भाग है, उसका हक किसके ऊपर है? मैं सीधा सीधा देखना चाहूंगा कि वो हक उसी का है जहां से वो बना है, वो हक उसी जमीन का है जिस हक से वो, जहां से वो पैदा हुई है। तो उस हक को क्या हम वापस दे रहे हैं या उसको जला के उस कार्बन को, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर देखा जाए, अभी 4 तारीख को शामली की तरफ से मुझे बुलाया गया था, पूषा के अंदर वेस्ट डीकम्पोजर के ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया था, उसमें भी तो वहाँ पे जो कुछ किसानों का था, पंजाब के कुछ किसान थे, उनका कहना था कि बड़े किसानों के लिए तो ठीक है, इंस्टीट्यूट हो जाएगा, और दूसरा बड़ी हैप्पी सीडर है, दूसरा है, छोटे किसानों के लिए आखिर क्या? और इसको जो डिकम्पोज होने में जो समय लगता है वो बहुत लंबा समय लग रहा है। किसानों के पास इतना समय है ही नहीं कि वो उसको वापिस इतने समय का इंतजार करेगा। उसकी जो स्पीड है वो ये है कि कल डाले और वो परसों हमारा तैयार हो जाए, आज किसान की। तो वहां पे भी हमारा ये बातचीत उन लोगों से हुई, तो सीधी बात अगर इसमें समझेंगे कि जो, अगर ठीक है आपका 25-30 दिन का टाइम लग रहा है, लेकिन जो आपका प्रोडक्शन डाउन होता जा रहा है, 1960 से हम डीएपी यूरिया डालना हमने स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे जो हम डीएपी यूरिया डालते थे उसकी वो डालते थे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो से स्टार्ट किया था। अभी बढ़ते बढ़ते वो एक बैग के ऊपर आ गया। वही ग्राफ को अगर हम देखें, अगले 10 सालों में ये कहाँ तक जाएगा? ऐसा नहीं है कि जो खेत से निकलता है वो ज्यादा होगा, कि डालने वाले की कीमत ज्यादा हो जाएगी। तो क्या किसी के पास इसका कोई समाधान है? तो सीधा सा एक ही बात आती है कि नहीं, इसका कोई समाधान नहीं। इसका समाधान केवल एक ही है, जो हमने खत्म किया है उसको वापस दो, और इसका कोई समाधान नहीं। धरती की कार्बन को बढ़ाने का हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, केवल अवशेष, फसल अवशेष, यही हमारे पास सीधा सीधा है। मैं 2 साल से वेस्ट डीकम्पोजर बैक्टीरिया का यूज कर रहा हूं। तो जैसे हम डीएपी यूरिया डालते हैं, ऐसे हमारा देसी खाद डलना चाहिए। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, देसी खाद का हमारे पास केवल 2 ही समय बचता है, एक तो बरसात के बाद का, और एक सर्दियों के टाइम का, जो फसल की बुआई पे हम डालते हैं। लेकिन वेस्ट डीकम्पोजर से जो सबसे अच्छा फायदा लगा है, इसको जब चाहे डीएपी यूरिया की तरह हम इसको आसानी से डाल सकते हैं। वेस्ट डीकम्पोजर से बहुत अच्छा ये भुरभुरा खाद बनेगा, इस खाद को हम अपने बैग में भर के स्टोर कर लेंगे, और जब चाहे डीएपी यूरिया की तरह बखेर के इसको आराम से हम डाल लेंगे। और अपने बच्चों को आने वालों समय में जो है एक ऐसे मजबूत सिस्टम से जोड़ना है, वो एक कृषि है, क्योंकि हम खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं, दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। इसी के साथ देवेंद्र जी हैं टिटोली से, ये पूसा डिकम्पोजर के बारे में बताएंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चौपाल में, और आप बताएं कि आपने पूसा डिकम्पोजर यूज किया है तो क्या आपको फर्क लगा? पहले आप कैसे प्रबंधन करते थे, अब कैसे, क्या मुश्किलें हैं या क्या आसान बनी है पूसा डिकम्पोजर से आपकी जिंदगी? बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम भी यही उम्मीद करेंगे। इसके साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में जो पूसा डिकम्पोजर है वो निःशुल्क दिया जाता है। आपको करना बस इतना है कि आप कृषि विभाग में जाएं, संपर्क करें, और आपको जो ये बॉटल है पूसा डिकम्पोजर का वो आपको निःशुल्क मिलेगा, और इसका इस्तेमाल करके आप पत्ती पराली आप प्रबंधन कर सकते हैं। इसी के साथ अगले जो किसान हैं हमारे साथ राहुल जी हैं, ये फार्म मैकेनाइजेशन बैंक से जुड़े हुए हैं। तो राहुल जी, मैं चाहूंगी कि फार्म मैकेनाइजेशन बैंक बनाने का क्या प्रोसेस है और फायदा क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल कुमार है, गांव कासोपुर से है। और हमने ये फार्मा मशीनरी बैंक लिया है। इसमें 10 आदमियों का पहले हमने एक समूह बनाया है। समूह बनाने के बाद फिर यूपी एग्रीकल्चर की जो वेबसाइट है उनसे ऑनलाइन टोकन निकाला था, फिर उसके बाद हुआ है। और इसमें हमारे 17 से 18 लाख रुपए के जो हमारे कृषि यंत्र है, इसमें इन सीटों के भी है, और SMM साम मैग्नीशियम के भी यंत्र है जो मिला हुआ है। इन पर 80% का अनुदान है। और इसमें जो ज़्यादा यंत्र इन सीटों के है, जैसे कि पत्ती का समाधान है, पराली का तो हमारे यहाँ ज़्यादा समस्या नहीं है, और पत्ती की ही ज़्यादा समस्या है। जैसे कि पत्ती कोई मल्चर से उसे ज़मीन में मिला के काट के फिर आराम से कर सकते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा समाधान हमने देखा है। जैसे पत्ती को काटते हैं, ज़मीन में मिलाते हैं, तो ज़मीन काफ़ी भुरभुरी हो जाती है। उससे पानी की जो सोखने की क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है इसकी। इससे किसानों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और इस फार्मा मशीनरी बैंक से किसानों का एक दोहरा लाभ है। एक तो उसका आमदनी बढ़ गई है, उससे किराया करता है, किसानों के दूसरे जाके करता है, बताता है, तो उससे उसकी आमदनी हो गई है। इससे एक तरह से उसे रोजगार मिल गया है दूसरा भी। और मैं इससे इसका यूपी सरकार जो है, सरकार का, और हमारे जो है ये DD साहब है, और ये इनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये जो योजना चलाई है बहुत अच्छी योजना है किसानों के हक में, बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। राहुल जी, एक चीज जनरली कहा जाता है कि जो योजना है या फार्म मैकेनाइजेशन बैंक है या फिर कस्टम हायरिंग सेंटर है, तो ये खोलने के लिए जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है और जानकारी कहीं से नहीं मिल पाती। कुछ किसानों की ये शिकायत होती है, तो आपको भी क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और अगर हाँ तो फिर कैसे सॉल्यूशन क्या था? नहीं, इसमें जो जानकारी के अभाव में ही किसान को होता है। जिसे जानकारी है उसे कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सबसे सरल और आसान तरीका है ये। और इसके बारे में सबसे पहले जैसे कि यहाँ विभाग में है, कृषि विभाग में गोष्ठियाँ होती रहती है, सब कुछ बताया जाता है, इन्हें सब कुछ पारदर्शी है हर बार हर साल। और जैसे कि ये वेबसाइट खुलती है, इन अखबार में भी इनका सरकार द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है कि आप ऐसे करें ऐसे करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो थोड़ा बहुत जानकारी के अभाव में होता है। बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि राहुल जी ने कहा, आप लोगों के ही बीच से एक किसान थे, उन्होंने कहा है कि कोई जानकारी का अभाव है और जानकारी देने के लिए ही कृषि विभाग यहाँ पे आई है, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी प्रभारी बैठे रहते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो जानकारी देने के लिए ही। तो आप जाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। शिकायत घर पे बैठ के शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं, जाके आप इन जो योजनाएं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ हैं एक और किसान योगेंद्र जी हैं, जो कि इन सीटू मैनेजमेंट के थ्रू इन्होंने कुछ प्रबंधन किया है। तो सर, आप इसके बारे में बताएं। नमस्कार जी, मैं योगेंद्र कादियान, गांव भैंसवाल। मैं सबसे पहले बताता हूं जी कि गन्ने की फसल अवशेष के बारे में। मैंने अब के 52 बीघे मेरे पास धान की फसल थी। हाँ जी, मैंने पूरे में सब में MB प्लाव चला के पूरी मिट्टी पलट दी। मैंने न तो कोई वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया, इसमें पूरा पलटने के बाद में तुरंत खेत तैयार किया, सरसों मैंने लगा दी। एक तो मैंने ये काम किया। वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में करीबन मैं 7-8 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। इसको यूज करने से मुझे फ़ायदा है कि गन्ने में पानी में इसके साथ बहाता हूँ। बहाने से इसमें क्या है, मेरा यूरिया और DAP की मात्रा लगभग 30% लगती है। जहाँ 10 कट्टे लगते हैं वहाँ 3 कट्टे लगते हैं। इतना मुझे इसका लाभ हो गया। फसल बहुत अच्छी है जी, पिछले साल के बोले। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और किसान है हमारे साथ, निर्देश मलिक जी। मैं सर चाहूंगी कि आपने क्या इस्तेमाल किया है, इसके बारे में बताएं। मेरा नाम निर्देश मलिक, गांव जाल, जिला शामली। मैं लगभग 3 साल से जो है वेस्ट डिकम्पोजर और जीवामृत का यूज कर रहा हूँ इसका। और पानी में इसका जो है यूज करता हूँ, स्प्रे नहीं करता। जब ट्यूबवेल चलती है तो उसी समय मैं इसको पानी में डालता हूँ। जब पानी खेत में आता है तो पत्ती ऊपर उठ जाती है,
और वो अच्छी तरह नहीं गलती। इसलिए हम जो भी घर के 2 या 3 आदमी हैं, हम उसको पानी देकर सब नीचे पानी में मिट्टी में धंसा दें जी। वो लगभग 1.5 महीने करीब वो सब गड़ जा जी। और वेस्ट जीवामृत का जो है इसके वेस्ट डिकम्पोजर के मुकाबले कम से कम 3 गुना रिजल्ट है जी। और मैं अपने गांव में और किसानों को भी इसे दे रहा हूं और उनको सलाह दे रहा हूं कि इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके साथ कम से कम गांव में हमारे 10 के करीब किसान हो चुके हैं जो इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, अंकित जी जो है वो कुछ ट्रीट करना चाहते हैं प्रतिदिन मैम को, तो प्लीज। अभी हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले वैसे तो हमारे कार्यक्रम का मकसद है फसल अवशेष ना जलाएं, उसका प्रबंधन कैसे करें, लेकिन अभी रबी सीजन की शुरुआत होने वाली है और दूसरे राज्यों में, राजस्थान बिहार में जो है और दूसरे राज्यों में जो डीएपी और यूरिया के लिए जो है वो जंग जारी हो चुका है, किसान लाइन में लग चुके हैं। तो मैं आप लोगों से मतलब निवेदन करना चाहूँगी कि यूरिया या डीएपी की अवेलेबिलिटी क्या है उत्तर प्रदेश में, क्या करें किसान जिससे कि मारपीट ना हो, इसके बारे में आप बताएं प्लीज, थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। धन्यवाद मैडम। परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदया, मैम मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे जनपद में मैम के प्रयास से कल 2544 MT डीएपी हमारे जिले के लिए उपलब्ध हुई है और कल शाम तक जितनी भी समितियों पर रिक्वायरमेंट थी, कल रात तक हम लोगों ने सभी समितियों पर डीएपी की उपलब्धता कर दी है। वर्तमान में हमारे जिले में 3500 MT डीएपी उपलब्ध है, किसान भाइयों को कहीं समस्या नहीं है। और यूरिया लगभग 5500 MT हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें बफर में भी हमारे पास लगभग 2500 MT डीएपी ऑलरेडी बफर में अवेलेबल है। और जिलाधिकारी महोदया के प्रयास से हमें 2 रैक यूरिया इस माह भी मिलने की संभावना है पूरी। तो हमारे जनपद में कहीं भी किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर की कोई भी समस्या नहीं है। और कल किसान भाइयों की लगभग सभी समितियों पे पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध हो चुकी है और किसान भाई हर्ष डीएपी ले रहे हैं। किसान भाइयों से एक निवेदन है कि वो स्टॉक ना करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही डीएपी लें, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो लें। और हमने सभी समितियों से, प्राइवेट संस्थानों से ये निवेदन किया है कि वो जोत के आधार पर और उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर ही उनको डीएपी की मात्रा उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी महोदया के कुशल नेतृत्व में हमारे जिले में कहीं भी कोई भी डीएपी या किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर की कोई समस्या नहीं है, सभी किसान भाइयों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ मैं भी ग्रीन टीवी की तरफ से निवेदन करना चाहूंगी आप लोगों से और ग्रीन टीवी के माध्यम से जो भी किसान देख रहे हैं, मिट्टी परीक्षण जरूर करवाएं और जितनी जरूरत हो विवेकपूर्ण इस्तेमाल, चाहे वो डीएपी हो या यूरिया हो या फिर कोई फर्टिलाइजर्स हो, कुछ भी हो, आप जो है वो विवेकपूर्ण इस्तेमाल करिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही। मृदा परीक्षण भी मेरे ख्याल से कृषि विज्ञान केंद्र में जो है वो कृषि विभाग में जो है वो अवेलेबल होता है, तो आप मृदा परीक्षण कराएं। सॉइल हेल्थ कार्ड है, आप लोगों के लिए ही इसका भी लाभ दिया गया है, तो जितना ज़्यादा हो सके इन योजनाओं का लाभ उठाएं। कोई समस्या है पराली प्रबंधन या गन्ने की पत्तियां जलाने, या आज जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं इन्होंने जो बताया उससे रिलेटेड आप लोगों के पास अगर कोई समस्या है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मौका अच्छा है क्योंकि ऐसा मौका कम आता है कि सारे अधिकारी एक जगह हैं। कोई समस्या, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ जब से ये आई। और ये जो है ना हमारे जो उप कृषि निदेशक और ये डॉक्टर विकास मलिक, इन 3 का तो इतना सहयोग है, इनकी तो इतनी दया मेहर है सामने जिले पे। अब मैं इनका धन्यवाद करता करता बावड़ा हो रहा। मेरे गांव में कोई भी केस पत्ती जलाने का अब की बार भैंसवाड़ा में नहीं है, शामली ब्लॉक के देखो। और ये खुद खेत पे गए निदेशक साहब और मल्चर मेरा चढ़वा मेरे भी वो भी मुझे 18 में मिला था मल्चर, और मैं जब से लगातार कर रहा 40 बीघे गन्ना करूं, मल्चर ही करूं। और डॉक्टर विकास मलिक की तो जितनी सराहना करें गन्नी पत्ती में उतनी थोड़ी। और जी विकास अधिकारी का, जिला महोदय का, डीएम साहब का जितना धन्यवाद करें। इनका तो डर दहशत इतना है, गलत काम करता ही नहीं जिले में कोई भी। डीएम साहब जब से यहाँ आई इनका जी, तो मैं किसानों से अपील करना चाह रहा, जो कुर्डी है ना, जिसे खाद गोबर ये जो है इसका भैंस का गाय का,
ये ज्यादा ऊंचा ढेर ना लगावें। उस ऊंचे ढेर में क्या है, अपने आप तो भरते नहीं, लेबर नौकर भरे हैं बिहारी शिहारी, और उनके पांव जड़ू जा, और जब इतना गर्म खात है उसके पोषक तत्व जो है ना वे नष्ट हो जा। तो ढेर को पतला रखें, 2 ढेर खेत में लगावें, एक कुएं में एक बिस्सा जगह कर लो, एक में पुराना कर लो, एक में नया कर लो। और डिकम्पोजर तो भाई योगिंदर मेरे गांव का है, बैसवाड़ का, काफी पुराना कर रहा। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी कृषि यहाँ से, और गांव में जो प्रधान है, जिला पंचायत है, बीडीसी हैं, उन्हें हो सके एक ड्रम उनके रखवा दें प्लास्टिक का, और उसमें से 5 लीटर भर ले जाए, अपने भी बना लें। तो इसके लिए प्लास्टिक का ही ड्रम वैलिड है, तो ये गांव में कर लेना है, तो उसका हमें इसका बहुत मदद और को मिल जाएगा। अच्छा जी, नमस्कार जी। जैसा कि यहाँ पे चल रहा है ई चौपाल में पराली और पत्ती प्रबंधन के विषय में, मैं चाहता हूँ कि जो भी गांव में, किसी भी गांव में इस तरीके का प्रबंधन चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि विभाग थोड़ा और उसे सहयोग करवाए, क्योंकि विभाग की ओर से थोड़ा कम रहता है, जैसा कि हम रियल में महसूस करते हैं बात को। तो मैं विभाग से ये चाहता हूँ कि एक और ये कि जो भी जिले का नाम कहीं भी किसान अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, वो भी सहयोग में चाहता हूँ विभाग की ओर से मिलना चाहिए। हर्ष का विषय है कि ई चौपाल के माध्यम से हमारी जनप्रिय जिलाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में ये विगत वर्षों में हमने पत्ती पराली ना जलाई जाए, इस संबंध में हम लोगों ने आग्रह किया था निदेशालय से। जैसा कि सरकार चाहती है कि हमारे जागरूकता के कार्यक्रमों को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, उसी की कड़ी में हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग के माध्यम से प्रदेश के कुछ ही चिन्हित जनों में, जिसमें हमारा जनपद शामली को चिन्हित किया गया है, कि ई चौपाल कराई जाए। किसानों के बीच में जो हमारी इन सीटू मैनेजमेंट की योजनाएं हैं, उसमें कस्टम हायर केंद्र है, फार्मेशनरी बैंक है और पूसा डिकम्पोजर है। इस समय आप सभी जानते हैं कृषक भाई, हमारी रबी की बुआई प्रारंभ हो गई है, और हमारे जनपद में जो निवेशों की व्यवस्था है, उसमें सबसे पहले बीज के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मैम, कि जनपद शामली के सभी राजकीय बीज भंडारों पर हमारे बीज की उपलब्धता करा दी गई है। करीब हमारे 5 वैरायटियाँ जो यहाँ के लिए संशोधित की गई हैं, उनको भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। कुछ किसान भाई लेट बुआई करेंगे, उनको भी लेकर के हम लोगों ने लेट वैरायटी को भी यहाँ पे मंगाया है, जिससे कि हमारे किसान भाई गन्ने की खेती के बाद जब कटाई छिलाई करने के बाद उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। निवेशों के बारे में हमारे जिलाधिकारी ने अभी बताया कि हमारे पास खाद की पर्याप्त मात्रा जिलाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में रहता है। हर समय हम लोगों से फीडबैक लेती हैं कि किसान का कहीं किसी तरह से परेशानी का सामना ना करे। एक दिन की मैं घटना बता रहा हूँ कि मैम ने हमको कहा कि थाना भवन में सोसाइटी में खाद की किल्लत है या ऊन में किल्लत है। मैम का जैसे ही आदेश प्राप्त होता है, हम लोग तुरंत सेंसिटाइज होते हैं, संबंधित से बात करते हैं। तो जितने जिलाधिकारी हमारे इतना कीन इंटरेस्ट लेती हैं एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में, आप सभी जानते हैं कि जनपद खेती किसानी के नंबर 1 पर है, चाहे धान के क्षेत्र में हो, चाहे गन्ना के क्षेत्र में हो, चाहे गेहूं के क्षेत्र में हो। इस मंच के माध्यम से मैं मैम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जनपद शामली राष्ट्र स्तर पर गन्ना और गेहूं के लिए प्रथम स्थान अर्जित कर रहा है। ये हमारे मुख्य सचिव प्रकाश साहब का पत्र है। गन्ना के क्षेत्र में राष्ट्र स्तर पर और गेहूं की उत्पादकता में राष्ट्र स्तर पर चिन्हित किया गया है। ये सब हमारे किसानों की मेहनत, हमारे कृषि विभाग की जागरूकता के कार्यक्रम और हमारे जिलाधिकारी महोदया का कुशल नेतृत्व इस बात को परिलक्षित करता है कि जब से हमारी मैम यहाँ हम लोगों के बीच में है, तब से हम लोगों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। उसका व्यवहारिक पहलू क्या हो, उसी को लेकर के हम लोग किसानों के प्रति सतत तैयार रहते हैं, चाहे क्वालिटी के संबंध में हो, चाहे पेस्टिसाइड के संबंध में हो, चाहे भूमि संरक्षण के कामों के प्रति हो, जो भी हमारे कृषि के आयाम हैं। कल हमने चिन्हित किया था, चाहे सोलर पंप के बारे में हो, चाहे मिनी किट्स के बारे में हो, चाहे आपके एफपीओ के बारे में हो, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हम लोग हमारे अधिकारी तत्परता से किसानों के बीच में संवाद करते हैं, गोष्ठियों के माध्यम से अपनी जानकारी देते हैं। और यह मंच जो ग्रीन चौपाल का है, ग्रीन टीवी का चौपाल है, और मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारे किसानों को जागरूकता मिलेगी। और हमारी पूरी टीम मैम 15,000 पूसा कैप्सूलों का वितरण हम लोगों ने अपने राजकीय बीज भंडारों पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। जो हमारे सम्मानित माननीय विधायक जी हैं या पूर्व विधायक जी हैं या जो भी हमारे एमएलसी साहबान हैं, उनको भी मैंने उनको कहा है, आह्वान किया है
और उनको पंपलेट्स के साथ इसकी वितरण की भी कहा हमने कि आपके बाद भी संपर्क में रहते हैं लोग। इस तरह हम लोग तत्परता देते हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जलालपुर, डॉक्टर विकास कुमार जो है गन्ना के क्षेत्र में, मैम चूंकि गन्ना बाहुल क्षेत्र है, हमारे विजय बहादुर सिंह जो गन्ना के अधिकारी हैं, हर समय हम लोग इसमें प्रयासरत रहते हैं कि हमारे किसानों की समस्याओं का निदान हो। और जो खेती किसानी, चूंकि ये समय बंद है, कहा गया ना 13 कार्तिक 3 आषाढ़, 13 कार्तिक 3 आषाढ़, अगर हम 3 दिन बुआई जुलाई में देर से करते हैं तो हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। उसी तरह अगर 13 दिन अगर हमारी बुआई इसमें दिक्कत होती है तो उत्पादकता में असर होता है। इसी को लेकर के कल हम भी किसान दिवस का आयोजन भी कर रहे हैं और हमारी 19 तारीख को मंडली गोष्ठी है। जिलाधिकारी महोदया हमारा वहाँ उनका उद्बोधन करेंगी, किसानों को आह्वान करेंगी। इसी को लेकर के जो निवेशों की व्यवस्था है हमने आपसे चर्चा की है। हमारे जनपद के सभी बीटीएम, एटीएम, एग्रीकल्चर के एडीओ एग्रीकल्चर, हमारे प्रभारी सभी में हम तत्पर रहते हैं। और हम लोगों ने एक तकनीकी ज्ञान दिया है। हम लोग अपना बैठक इसी जूम पे कर लेते हैं, कौन कर्मचारी मेरा कहाँ है, किस ब्लॉक में है, क्या उसको परेशानी है, क्या उसका मूवमेंट चल रहा है, हम लोग उसको यहीं से जोड़ लेते हैं और अपनी बात को शेयर कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो धरातल पर जो हमारी स्कीमें हैं वो मैम के कुशल नेतृत्व में जनपद के किसानों तक पहुंचे। इसी की कड़ी में मैम से मैं आग्रह करूंगा कि मैम हमारे ये मिनी किट हैं, मसूर के हैं, चूंकि यहाँ पे रबी की बुआई है, जो निःशुल्क हम लोग वितरण कर रहे हैं। आपका आह्वान, आपका आशीष वचन, आपका मार्गदर्शन हमारे जनपद के किसानों के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसीलिए हमारा जनपद राष्ट्र स्तर पर गन्ना और गेहूं के लिए इंगित किया गया है, जिसकी उत्पादकता राष्ट्र स्तर से भी अधिक है। ये सब आप सभी की मेहनत है, हमारे कृषक बंधुओं का प्रयास है और हमारे विभाग और मैम के कुशल नेतृत्व की वो दिखता है कि हम लोग वास्तव में तत्परता से इस काम में कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि गन्ने की कटाई हो रही है, बहुत सारे हमने विकल्प आपको दिए हैं। मेरा आग्रह है, जिला गन्ना अधिकारी भी बीच में है, आप अपनी समितियों के माध्यम से हमारे किसानों को जागरूक कराएं। जहाँ भूसा डिकम्पोजर की जरूरत है, जहाँ उन्हें बनाने की जरूरत है, जहाँ कस्टम हायर केंद्र से यंत्रों की जरूरत है, कस्टम हायर फार्मेसी बैंक से यंत्रों की व्यवस्था है, कहीं कोई अडल्ट्रेशन की दिक्कत है, कहीं कहीं मार्केटिंग की दिक्कत है, कहीं होल्डिंग की दिक्कत है, कोई चीटिंग कर रहा है, तो आप मुझसे करिए। मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार केसरी, उप कृषि जनपद के रूप में मैं 4 साल से आप लोगों के बीच में है। सभी लोग ज्यादातर अवेयर हैं। जिला गन्ना अधिकारी आपके बीच में है, हमारे डीओ साहब, पीपीओ साहब हैं, डॉक्टर विकास कुमार हैं। आप सभी के लिए हर समय जनपद शामली के किसानों के लिए हम लोग कुर्बान हैं और तैयार हैं कि हमारे किसानों की आय बढ़े। इसी दिशा में मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। हरपाल सिंह सनाप श्री रघुवीर कुड़ाना से, राजेंद्र सनाप सुखवीर सिंह भैंसवाल से हैं, कृपया आ जाएं। सुरेश जी मोहर सिंह जलालपुर, कृपया आ जाएं। रामेश्वर कृष्णवीर सिंह बनत, कृपया आ जाएं। बाल किशन सिंह सनाफ खिलाड़ी, साथ में इनको वेस्ट डिकम्पोजर भी दे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नदाता किसान भाइयों, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए और हम लोगों का प्रयास हो कि ग्रीन टीवी का ये कार्यक्रम सक्सेस रहे और इसके जो भी ऑब्जेक्ट थे वो हम लोग पूरा करें। आज इस कार्यक्रम में हमारी परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदया शामिल हुई, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पत्रकार बंधुओं का सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और जितने भी हमारे अधिकारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट थे। डीएम मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। हमारे साथ जो यहाँ पे किसान यहाँ आए, इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के बिना ये कार्यक्रम सफल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मैं हमारे जो ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म के जरिए ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। ये कार्यक्रम जो है वो हम उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से कर रहे हैं, जिसका मकसद है पराली या गन्ने की पत्तियों को ना जलाएं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रबंधन करें। और कृषि विभाग की तरफ से, शामली की तरफ से, ग्रीन टीवी की तरफ से हम आप देश के सभी किसानों से निवेदन करना चाहेंगे कि प्रबंधन करें, गन्ने की पत्तियां ना जलाएं। और अगर आप कोई समस्या है, आपकी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953218363।
तो इसी के साथ जो पूसा डिकम्पोजर है या इन सीटू मैनेजमेंट के थ्रू जो योजनाएं हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। उत्तर प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट में पूसा डिकम्पोजर जो है वो निःशुल्क बांटे जा रहे हैं कृषि विभाग के थ्रू, तो उसका जो है वो आप इस्तेमाल करें। इन सीटू मैनेजमेंट के थ्रू कई सारी सब्सिडी योजनाएं हैं, तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल आज के इस चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।